हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल की अगली सीरीज़ में आज हम लोग आ चुके हैं, अगली वीडियो में आ चुके हैं आज। और आज हम लोग ये जानेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, आज हम लोग कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था कि बिहार में प्रमंडल के बारे में पढ़ा, चंपारण के बारे में पढ़ा। हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी तक 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट इस 2 वीडियो से काम नहीं चलने वाला है, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसलिए चलेंगे क्योंकि एक सबसे बड़ी बेनिफिट होगी कि बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, चाहे वो बीपीएससी लेवल का एग्जाम हो या फिर एसएससी लेवल का एग्जाम हो। हर जगह पे हर एक एग्जाम में अगर बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्वेश्चन आना ही है। और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उससे मैं वीडियो बना दूंगा, मेन जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से वो मैं बना दूंगा। तो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या हम लोग को देखना होगा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो बिहार स्पेशल के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो चंपारण है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पे है? बेतिया में है। एक एक इसको आप याद करते चलोगे, सबको नोट करते चलोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी है। तो बिहार में अगर हम लोग देखें तो जो पहला अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिहार का जो प्रथम डिस्ट्रिक्ट है वो भी पश्चिमी चंपारण ही है। इसीलिए मैंने आज पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट किया। तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेतिया में है। बिहार का सबसे बड़ा जिला, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो कहाँ है? वो भी पश्चिमी चंपारण में ही है। यानी कि पश्चिमी चंपारण ही बिहार का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जिसका क्षेत्रफल यानी कि पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्रफल है वो 5228 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 5228 वर्ग किलोमीटर में ये पश्चिमी चंपारण फैला हुआ है। चंपारण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक पश्चिमी चंपारण एक पूर्वी चंपारण। तो हम लोग आज पश्चिमी चंपारण पढ़ रहे हैं जो कि बिहार का प्रथम डिस्ट्रिक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी चंपारण की जो कुल आबादी है वो कितनी है? 39,35,042, यानी कि 39,35,042 ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अगर अभी होता है तो ये जो संख्या है ये बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो पश्चिमी चंपारण की साक्षरता दर है तो वो कितना है? 58.06% है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 906 है। मैंने बताया था स्टार्टिंग के टाइम पे ही कि वीडियो में कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। तो लिंगानुपात का मतलब वो होता है कि कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 1000 पुरुष पे 906 स्त्री हैं। तो ऐसे करके हम लोग ये लिंगानुपात निकालते हैं। आप बताओगे कमेंट में कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो भी कौन सा है? पश्चिमी चंपारण ही है। तो बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। ये एमसीक्यू में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसा रहता है, कैमूर रहता है, लखीसराय रहता है और भागलपुर रहता है या बांका रहता है, और वहाँ पे पश्चिमी चंपारण भी एक ऑप्शन रहता है। तो आपको पश्चिमी चंपारण पे कभी भी टिक आउट करना है। यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है बिहार का वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण ही है। बिहार का पहला जिला पश्चिमी चंपारण हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण जो है वो किस प्रमंडल में आता है। तो ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो पश्चिमी चंपारण जो है वो तिरहुत प्रमंडल के बारे में आता है। तिरहुत प्रमंडल का मैंने बताया था सारा डिटेल्स, तो वो चीज़ आप वहाँ पे देख लोगे पिछली वीडियो में जाकर के। पश्चिमी चंपारण की सीमा, पश्चिमी चंपारण की सीमा कहाँ से मिलती है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो नेपाल हमारा, अगर हम लोग ये कहें कि बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये भी हमारा हो जाएगा कि बिहार में पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल से की सीमा से मैच करती है, मिलती है। और इधर हम लोग देखें कि अदर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो यूपी से मिलती है, झारखंड से मिलती है, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। पश्चिमी चंपारण की अगर हम लोग चौहद्दी की बात करें तो देखोगे आप यहाँ पे, यानी कि चौहद्दी का मतलब ये होता है कि उसके चारों तरफ, तो उस डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो हम लोग देखेंगे, या फिर कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो देखोगे यहाँ पे तो उत्तर में कौन क्या आ रहा है? तो उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में गोपालगंज है। तो गोपालगंज हमारा बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है, और उत्तर प्रदेश हमारा आएगा इधर पश्चिम में। लेकिन अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में नेपाल है। तो कभी ये मत देखोगे कि उत्तर बोले तो उत्तर में उत्तर प्रदेश आप कर दोगे, नहीं, उत्तर में नेपाल है। पूरब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो पश्चिमी चंपारण आता है। तो जब आप बिहार का मैप देखोगे तो ऐसे इधर पश्चिमी चंपारण रहेगा, तो इस साइड में आपका रहेगा पूर्वी चंपारण। तो ऐसा करके आप मैप देखोगे जब बिहार का, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। ऐसे करके हमारा मैप जो बिहार का रहेगा, तो इधर पश्चिमी चंपारण है और इधर पूर्वी चंपारण है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पश्चिम में ये चौहद्दी जो है वो आप अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि बहुत बार बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि इस डिस्ट्रिक्ट के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या इस डिस्ट्रिक्ट का, जैसे सपोज एग्जाम में ऐसा आ गया कि पश्चिमी चंपारण की सीमा किस किस बिहार के जिलों से मिलती है, ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, पश्चिम में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पडरौना और देवरिया इसके सीमा से सटे हैं। किसके, तो पश्चिमी चंपारण के। उत्तर में हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि नेपाल है, और नेपाल में सोमेश्वर की पहाड़ी और दून श्रेणी आती है। पश्चिम चंपारण जो है वो तराई क्षेत्र है, और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, और दरोगा के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि उत्तर बिहार में, ऐसा खास करके क्वेश्चन ऐसे आता है कि उत्तर बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या फिर पश्चिमी चंपारण में। तो अगर पश्चिमी चंपारण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जलोढ़ मिट्टी ही आप वहाँ पे टिक आउट करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे कि पश्चिमी चंपारण में थारू जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, और पश्चिमी जो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में जो नदी है वो कौन कौन सी नदी है, तो गंडक नदी है, सिकरहना है और मसान है। देखो मेन जो नदी है वो गंडक नदी है, लेकिन सहायक नदी में भी है, सिकरहना है, मसान नदी है, और इसके अलावा पंचानन नदी, मनोर, भासपा, कपन, ये बरसाती नदी है। तो ये सिर्फ बरसात में आती है, जब बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है तो, और फिर धीरे धीरे गर्मी का टाइम आते आते ये नदी सूख जाती है, तो ये बरसाती नदी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण में जो राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पश्चिमी चंपारण में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, और बाघ अभ्यारण्य जो है यहाँ पे वो 880 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद जलवायु की बात करें यहाँ पे, तो शीतल और आर्द्र जलवायु है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं यहाँ पे पाई जाती है, मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि बगल में नेपाल है, और नेपाल बर्फीला एरिया है, दून श्रेणी है, हिमालय पर्वत है, तो वो काफ़ी तो दूर हो जाता है, बट हाँ वहाँ से बगल में ही है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ठंड रहता है। अनुमंडल की बात करें कि चंपारण में कितने अनुमंडल हैं, तो टोटल 3 अनुमंडल हैं, बेतिया, बगहा और नरकटियागंज। नरकटियागंज हमेशा न्यूज़ में छाया हुआ रहता है, तो ये भी आप याद रखोगे। प्रखंड, प्रखंड कितनी है, तो 18 प्रखंड है यहाँ पे, और पंचायत की संख्या 315 है, गांव 1483 है। देखो ये क्वेश्चन बहुत कम ही आने की चांस है कि प्रखंड और पंचायत और गांव, लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक कवर कर दिया हूँ कि मे बी एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। हाँ, चंपारण की बात कर रहे हैं हम लोग, जब पश्चिमी चंपारण की बात कर रहे हैं तो इसका जो मुख्यालय वो बेतिया है, ये याद रखोगे आप। और एक चीज़ ये भी याद रखोगे, चंपारण की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चंपारण सत्याग्रह की बात ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जब भारत वापस आए थे पढ़ाई करके, और जो पहला आंदोलन वो किए थे अप्रैल 1917 में, तो वो चंपारण से ही किए थे। और चंपारण उनको आने का जो न्योता है, निमंत्रण है, वो कौन दिए थे, तो राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को बिहार में आने का न्योता दिया था, चंपारण में आने का, और 3 कठिया प्रणाली के लिए आंदोलन करने का न्योता दिया था यहाँ पे। तो ये 1917 में बिहार में आते हैं चंपारण के अंदर में, और यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली को ख़त्म करते हैं आंदोलन करके, जो कि नील की खेती के लिए जानी जाती थी, जहाँ पे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करनी होती थी, और ये मैंडेटरी होती थी, अंग्रेज़ों के द्वारा कराई जाती थी। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया था 1917 में। तो आई होप कि अब ये चीज़ें आप लोग को कवर हो चुकी होगी, सारी चीज़ें याद हो चुकी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाला नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक टॉपिक आपको मिल पाए, तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखोगे, और सभी को शेयर कर दो ताकि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।